बंधुओं, आज वह दिन है जो कि हमें 28 वर्ष पुरानी याद दिलाता है। इस दिन मैंने अपने आप को आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित किया था और मैंने दीक्षा ली थी और इच्छा दी थी। दीक्षा ली थी और इच्छा दी थी। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप जहाँ जैसे रखोगे वही हमारी दीक्षा है। आज के दिन मैंने अपने आप को मजबूत किया था, अपने आप को दृढ़ किया था। 22 तारीख थी ना, 22 परिचय सहन करने के लिए अपने आप को तैयार किया था ताकि जीवन में 22 परिचय को सहन कर सकूं। आज मैंने वो शक्ति जागृत की थी कि मैं अपने बल पर कर्मों की निजरा कर सकूं। गुरु महाराज की वो कृपा थी कि उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रदान की। दुनिया में कोई राग का रास्ता दिखाता है, दुनिया में कोई देश का रास्ता दिखाता है। धन्य गुरु विद्यासागर जी जिन्होंने हमें वीतरागता का रास्ता दिखाया। वीतरागता का रास्ता दिखाने वाले संसार में दुर्लभ होते हैं। राग देश में फंसाने वाले, राग देश की बात करने वाले हर जगह हर पल मिलते हैं, लेकिन राग देश से ऊपर उठने वाले, उठाने वाले, वीतरागता का मार्ग दिखाने वाले दुर्लभ होते हैं। पंचम काल में यदि कोई संत मिले हमें तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी मिले। आचार्य भगवंत की महिमा कहाँ तक कहूँ। अभी लोगों ने कहा कि उन्होंने महाराज के प्रति उपकार किया या नहीं किया, पर महाराज का हमारे प्रति उपकार है। तो सही बात तो ये है, यदि आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर नहीं होते, और आचार्य विद्यासागर नहीं तो मुनिकुंद सागर ना होते, और मुनिकुंद सागर ना होते तो अटल सागर ना होते, और अटल सागर ना होते तो तुम यहाँ बैठे ना होते। सारा उपकार यदि कहीं पर है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का है, जिन्होंने पंचम काल में भी जो दुखमा काल है, जिसमें राग देश की भरमार है, जहाँ दुष्टों की उत्पत्ति अधिक है, जहाँ पर धर्म पर आक्षेप लगाने वाले धर्मात्माओं को बदनाम करने वालों की जहाँ पर संख्या अधिक है, वहाँ पर भी उन्होंने हमें वीतरागता का मार्ग दर्शाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंधुओं में बहुत छोटा था, मैं तो उस समय BA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था। अब BA फाइनल में उम्र कितनी होगी आप समझ सकते हो, लगभग 21 वर्ष। उस समय मैं नेमावर में दीक्षा देखने के लिए गया। मैंने कहा देखो भाई दीक्षा कैसी होती है, समझ रहे ना। पहले सारा प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर इंदौर आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारियों को मेहंदी लग रही थी, इनकी दीक्षा होना, इनकी दीक्षा होना। तो मैं क्या करूं, तो मैंने भी वही जो मेहंदी पड़ी थी ना, उसी को मैंने अपने हाथ से चिड़िया बना लिया हाथ में। देखो मैंने कहा मेरी भी दीक्षा हो रही है। सब लोग हंसने लगे कि तुम्हारी दीक्षा, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हारी थोड़ी दीक्षा हो जाएगी। धीरज ब्रह्मचारी थे, हमने इनसे कहा भाई देखो तुम बिनौरी निकालो मेरी। इन्होंने साइकिल चलाई, मैं पीछे बैठा, और पंचवालती मंदिर की परिक्रमा लगी, उसमें भी उसने एक बार गिरा दिया, सुने। और हमने वहाँ पर जो परिमार्जन करने की मंदिर में जो पंख रहे थे ना पीछे का बना, उसी को उठा के बैठ गया। मैंने कहा आशीर्वाद लो, मैं भी दीक्षा लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार के भाव थे दीक्षा के। और वो बिनौरी अपने हाथ से निकाल ली, मेहंदी अपने हाथ से रचा ली। सबको कहते हैं ना भावना अपने आप में प्रबल होती है और भावनाशनी होती है। और वहाँ पर गए, सब लोगों की नेमावर में लगभग फिक्स हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं भी चलूँ। वहाँ पर अंदर कमरे में रानू भैया थे, जिनका आज नाम अरय सागर जी महाराज है ना, हमारे बाद ही नंबर आता है। तो उनकी चर्चा चल रही थी। मैंने दरवाजे में से झाँक करके देखा तो आचार्य ने कहा अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, ब्रह्मचारी जी को बाहर किया जो अंदर थे।
और मुझसे कहते दरवाज़ा लगा सकते हो। आचार्य परीक्षा ले रहे थे, हमारे हाथ में जो कपड़ा था मुलायम, तो मैंने मुलायम कपड़े से परिमार्जन कर दिया। किसका? दरवाजे के साइड में। तो आचार्य बोले तुम्हारे पास परिमार्जन का तो अच्छा अभ्यास है, मुनि बनकर के अच्छा परिमार्जन करोगे। तो मैंने सोचा क्या मुनि बना रहे क्या, मन में सोचा, क्या कहा? मुनि बनकर के तो आप अच्छा परिमार्जन। जब ऐसे सुना तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं गया, बैठ गया। कैसे आए हो? आचार्य बोलते हैं। मैंने कहा आपके चरणों में रहने के लिए आया हूँ। चरणों में रहने के लिए आए हो, पर आपकी उम्र छोटी है, माँ बीमार रहती है, फिर कैसे क्या होगा? तो मैंने कहा आप ही तो माता पिता हो। क्या माता पिता हो? इस सारी चर्चा करने के बाद पढ़ाई वगैरह, हमने कहा आपने फाइनल कहा था, हमने फाइनल कर ली। उन्होंने कहा था एमए फाइनल। क्या कहा था? एमए फाइनल। और मेरी हुई थी बीए फाइनल। उसमें भी एक पेपर हमारा 6 मई को पहुंच गया था, और अभी 22 अप्रैल है। अभी हमारा एग्जाम, हमने बोला भी नहीं, क्योंकि बोलता तो कहते एग्जाम दे लो, पढ़ाई कर लो। उन्होंने पूछा भी नहीं कि कौन सी फाइनल हुई, और हमने बताया भी नहीं, क्योंकि हमारी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। मैं उतना ही, जितना अच्छे से बोलते थे उतना ही बोलता था, क्योंकि मुझे पता है अच्छे शब्द पकड़ लेते हैं। वो भी कहते एग्जाम दो, पढ़ाई करो। तो मैंने कहा आपने फाइनल कहा था, हमारी फाइनल हो गई, अब आपको फाइनल करना है। अच्छा फाइनल करना है? अच्छे से बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन कर लोगे? सीधा पूछते आचार्य जी। मैंने कहा आचार्य जी आज तक तो नहीं किया, आपकी कृपा से हो जाएगा। हाँ, तुमने 95 में एक बार के भोजन का नियम लिया था। जी आचार्य जी, शाम को थोड़ा सा पानी फल लिया था। हाँ, वो लेता हूँ अभी, वो छूट जाएगा तुम्हारा। आचार्य जी बोलते हैं। हमने कहा हाँ छूट जाने दो। कभी अंजलि में आहार लिया? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं लिया। कोई बात नहीं। आचार्य जी ने कहा पूरे कपड़े उतारो। मैं दिगंबर मुद्रा में खड़ा हो गया, पहन लो। हमने कहा आचार्य जी, ऐसा बोलते हैं आचार्य जी। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद सब चर्चा करने के बाद आज शाम को अच्छे से भोजन करना है। हमने कहा जैसे हम भोजन करते हैं आज करना है ना, और रोटी भी खाना है। आचार्य जी बोलते हैं, हमसे बोलते हैं। हमने कहा आचार्य जी क्या करेंगे आप? कायशर करो, बाहर किसी को नहीं बताएंगे क्या चर्चा हुई। हमने कहा सर बाहर निकल गए, जाओ कल जो होगा मालूम पड़ जाएगा। इतनी चर्चा हुई, अभी 2:30 बजे की बात है लगभग, जो हो जाएगा। बस बाहर निकले तो बहुत सारे लोग खड़े थे, हमारे मलय जी वगैरह खड़े थे, और उत्तम सागर जी थे, पवेश सागर, सब लोग। बोले क्या चर्चा हुई? हमने कहा चर्चा तो सबों को पता, से मना कर दी, किसी को मत बताना। बस तो बोले आपकी दीक्षा फाइनल है। और पीछे से नाम आ गया, प्रसन्न कहाँ है, प्रसन्न कहाँ है? मैं पहुंचा, बोले आपको गरधे वाला विधान में बैठना है। आपके बनौरी विधान होता है गरधे वाला है। हाँ, और आपके लिए आज बनौरी में तैयार होना है। क्या होना है? बनौरी में। आओ, सब लोग आ गए जो परिचित थे। भैया बहन, तुम्हारी उम्र क्या है? आचार्य सीधे मुनि बना रहे हैं, अभी तुमने कॉलेज छोड़ा है, कॉलेज छूटा नहीं तुम्हारा। हाँ, प्रवचन सागर जी बोलने लगे तुमने अभी पज्जी पहनना सीखा नहीं, कपड़े उतारने की बात करने लगे। प्रवचन सागर जी हिंदी बुंदेलखंडी ऐसे बोलते थे, समझ गए ना। फिर सब लोगों ने मना किया कि मुनि बन रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, तो मैं ये लक्षुल्ला का निवेदन कर लो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, आचार्य से जो कहा है, जो करना होगा तो करूँगा। उन्होंने कायसार करवा लिया और कहा है कि मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। मैंने कहा जो आचार्य से करेंगे वही सही होगा, और मैं कह करके आ गया। मुझे कुछ नहीं, आचार्य समझते मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, समझ गए। ये सारी चर्चा होने के बाद बिनौरी वगैरह निकल गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अब सुबह छत पर सो गए। आचार्य बीच में है, यहाँ सब लोग ब्रह्मचारी सो रहे, सबके सुन करने लगे, हम सो ही रहे। आचार्य किसी से कहा इसको उठाओ, मैं उठा। आचार्य बोलते हैं इशारे से कि सुन करो। वहाँ राख रखी थी, सब कुछ वो पैकेट, वहाँ बैठ कर राख के सुन करने। कभी किया है नहीं, अनुभव है नहीं। खींचा, खून निकलने लगा, रुक गया, थोड़ा फिर आया। फिर पूज्य प्रमाण सागर जी आए, उन्होंने थोड़ा सा किस सुन किया,
है ना। फिर उसके बाद पूजा अक्षय सागर जी आए, उन्होंने भी थोड़ा केसरंज किया। हमारे साथी जो थे वो कर चुके थे, उन्होंने भी किया। सबसे लास्ट में अनंत सागर जी और हम रह गए, क्योंकि हमारे घुंघराले बाल थे, कड़क थे, बहुत बाल थे। फिर आचार्य बाद में कहते क्यों हो गए, परीक्षा में पास हो गए। समझ गए। अभी तक आचार्य ने नहीं कहा तुम्हें क्या बना रहे, क्या दीक्षा, कुछ भी, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं किसी प्रकार का। जो मैं करूँगा वो तुम्हारे लिए भला होगा, बस मैंने कह दिया हाँ जो आप करोगे हमारे लिए क्या होगा, वो अच्छा होगा। मतलब ये समझो कोरे कागज़ पर दस्तखत। अब आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए ले लीजिएगा, बस समर्पण ये होता है। गुरु जो चाहें सो कर सकते हैं, हम उनके प्रति समर्पित हैं, बस यही मैंने सीखा है। और क्या हो गई, मुनि दीक्षा हो गई। समझ गए। दीक्षा होने के बाद आचार्य नाम भूल जाते थे। मुझे पता नहीं था, मैंने पहली बार मुनि दीक्षा देखी थी और खुद की देखी थी। मैंने आज तक दीक्षा नहीं देखी थी, पहली बार दीक्षा देखी और खुद की दीक्षा मैंने देखी। और आचार्य बोल रहे हैं नमोस्तु, दीक्षा के बाद आचार्य सबको नमोस्तु बोलते हैं। अब मैं तो अपने बैठा हूँ आँख बंद करके, आचार्य बोलते हैं कुंतु सागर नमोस्तु। मैंने कहा नमोस्तु नमोस्तु। फिर मालूम पड़ा कि आचार्य कोई बाजू वाला ने बोला कि महाराज जी आपको नमोस्तु कर रहे हैं। मतलब एक मायने समझिए आप, शिल्पकार प्रतिमा का निर्माण करने के बाद सबसे पहले प्रतिमा को नमस्कार करता है। इस प्रकार से वहाँ क्या हुई, हमारी दीक्षा हुई। उम्र छोटी थी। अब क्या हुआ, आहार का अनुभव नहीं था, न कभी कटोरी में लिया न कभी अंजलि में लिया। समझ गए, कभी आहार लिया नहीं था। अब 15-20 मिनट में पेट भर जाता था, खड़े होकर के आहार करते थे तो कितने मिनट में, 15-20 मिनट में हमारा क्या हो जाता था, पेट भर जाता था। अब जैसे ही आते थे, आने के बाद हमारे पैर में अकड़न होने लगी। मतलब मैं मुड़ करके नहीं बैठ पाता था। जब मुड़ के नहीं बैठ पाया, मैं आचार्य से पास गया, मैंने कहा आचार्य हमारे पैरों में अकड़न होती है आहार के बाद। तो आचार्य से बोलते हैं तो पानी कितना लेते हो, एक काम करो आधा घंटा पानी में ही लगाना है। कितना घंटा, आधा घंटा, क्योंकि खड़े होकर भोजन करने में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा पेट भर गया हो। फिर हमने धीरे धीरे किया, और जैसे हमने पानी के लिए आधा घंटा लगाया, हमारे पैरों का दर्द ठीक होने लगा। समझ गए ना। और हम सीधे बैठने लगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद हमारे सिर में तकलीफ होने लगी। किसमें, सिर में तकलीफ होने लगी। जब सिर में तकलीफ होने लगी तो क्या हुआ, मैं आचार्य के पास गया, मैंने आचार्य से कहा आचार्य सिर में तकलीफ होती है। तो आचार्य से बोले क्यों होती है, क्या करते हो तुम आहार के बाद। हमने कहा आहार के बाद माला फेरते हैं या कुछ पढ़ते हैं। तो आचार्य से मना कर दिया, आहार के बाद प्रशस्त रहा करो, कुछ नहीं पढ़ना, दिमाग को जोर नहीं देना। आहार के बाद शांत बैठो या किसी से बात करो, किसी को उपदेश दो, लेकिन क्या नहीं करना, माला नहीं फेरना और स्वाध्याय नहीं करना। क्यों, क्योंकि अभी भोजन करके आए हो, अभी वो अंदर काम करेगा, बना हुआ है रोग का कारण बनेगा। वो हमने किया, हमारा शरीर ठीक हो गया। मतलब आचार्य ने हमें ऐसे संभाला जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। आचार्य ने आसन वगैरह लगाया, बताया कैसे आसन करना, कैसे करना। मैं छोटा था, बहुत खुश होते थे देख करके, और क्या कहते थे, देखो तुम लोग छोटी छोटी उम्र में इतना अच्छा कर रहे हो। एक दिन मैं केसुंज कर रहा था, तो आचार्य वहाँ से निकले तो बोलते कुंथू गन्ना धीरे धीरे काटो। क्या कटकट की आवाज़ आ रही थी ना। फिर बाद में बोलते हैं कुंतु सागर तुम्हारे घुंघराले कड़क बाल देख करके मुझे अपनी जवानी याद आ जाती। ऐसी जवानी में मेरे बाल थे जैसे तुम्हारे बाल हैं, ऐसे घुंघराले कड़क और काले बाल। बोले बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हो ऐसा। फिर एक दिन शाम को बैठे थे, शाम को आचार्य से बोलते हैं क्यों कुंतु कैसा लग रहा है। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया, आपने बहुत कल्याण कर दिया हमारा। कैसे कल्याण कर दिया, आचार्य से आपने दीक्षा दी, बड़ा उपकार किया हम पर। तो आचार्य कहते मैंने कुछ नहीं किया, तुमने भावना भाई थी तो हो गया। मैंने कहा नहीं आचार्य आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ना हुआ है। तो आचार्य बोलते हैं यदि मैं करता तो सबको दीक्षा दे देता, सबको क्यों नहीं दिया, अकेले तुमको क्यों दी। समझ रहे आप लोग कि नहीं। तो आचार्य
कहने का तात्पर्य है कि आचार्य श्री सब कुछ करते हुए भी अपने ऊपर कर्तृत्व भाव नहीं रखते। मैंने किया ऐसा नहीं, मैंने मात्र कर्तव्य का पालन किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार ना जमाते हुए क्या करना, मात्र कर्तृत्व पाओ। आचार्य श्री हमेशा बोलते थे भोक्तृत्व, स्वामित्व और कर्तृत्व, इनसे बचकर रखो। ये संसार की तीन चीज़ें हैं, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। इन्हीं से हम संसार में भटक रहे हैं। न मैं किसी का स्वामी हूँ, न मैं किसी का करता हूँ, न किसी का भोक्ता हूँ। इस प्रकार के तीनों भावों को छोड़ दो। मैं किसी का करता नहीं, भोक्ता नहीं और किसी का स्वामी नहीं। समझ रहे? जो कुछ करो किसकी दृष्टि से करो, कर्तव्य की दृष्टि से ही सारे कार्य हमारे लिए करना चाहिए। समझ गए ना? आज दीक्षा दिवस पर मैं यही कहूँगा, दुनिया उन्हें रवि कहे, कवि कहे, चाहे साहित्यकार कहे, चाहे महामनीषी कहे, चाहे तीर्थंकर कहे, मैं तो मात्र अपने गुरुदेव को एक करुणा की मूर्ति समझता हूँ, जिन्होंने मुझे इस संसार कीचड़ से उठाकर रत्नात्रय का कवच पहना दिया। अब दोबारा कभी कीचड़ नहीं लग सकता। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हुआ यही भावना भाता हूँ, हे भगवान, जैसे आपने मोक्ष मार्ग दिया है, निरंतर जीवन के अंत समय तक ये बना रहे, और जैसे आपने अपना कल्याण किया समाधिपूर्वक, वैसा हम भी अपना कल्याण कर सके। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य